सो हे टेंथ वेलकम टू चैनल मैथ्स बाय राघव। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में करने वाले चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में देखो मुझे क्या पूछा है। हमें सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अपने को इन सारी क्वेश्चंस की पहले इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशंस, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो एक एक करके सम करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द अदर नंबर बी y। हमने पहले नंबर को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। तो हमें क्या दिया हुआ देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब माइनस x माइनस y इज गिवन एज 26 दिया हुआ अपने को। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई। अब दूसरे में क्या दिए, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो पहला नंबर है मतलब x, वो 3 टाइम्स द अदर नंबर है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ऑफ y। तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वैल्यू को निकाल के उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अपने पहले आप यूज x की वैल्यू 3y है, तो आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो क्या बनेगा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y विच इज इक्वल टू 26। तो y कितना आ जाएगा, 13। तो y की वैल्यू तो अपनी निकल गई। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। किसी भी पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 2 में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 39। तो इसी का तुम्हारा ये सम सोल्व होता है, x की वैल्यू 39 आ रही है और y की वैल्यू 13 आ रही है। तो सेकंड पार्ट में अपने से क्या पूछा, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो बच्चों सबसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री इनका सम है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द वन एंगल बी एक्स, वन एंगल बी एक्स, लेट द काट दें सिर्फ, लेट वन एंगल बी एक्स, लेट अदर एंगल बी वाई। एक एंगल एक्स है, एक है वाई। तो क्या दिया हुआ है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। भाई जो बड़ा वाला एंगल है, हमने बड़ा एक्स मान लिया जैसे, वो दूसरे से 18 ज़्यादा है। तो मतलब जो अगर ये x हमारे y से 18 ज़्यादा है, तो मतलब x में जब हम y कटाएंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई x y से 18 ज़्यादा है, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ये अपनी पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इनका सम होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ मैं साइड में रीजन, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अपने को दो इक्वेशन मिल चुकी है। अपने क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई बन गया ना, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, y यहाँ माइनस में है, आगे जाके मैंने प्लस में जाएगा तो 18 प्लस वाई बन जाएगा। तो अपन लिख देते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री था। x की वैल्यू क्या है, 18 प्लस वाई, प्लस वाई तो एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 2y की वैल्यू क्या आ गई, 2y की वैल्यू आ गई अपनी
180 डिग्री माइनस 18, ठीक है। अब आगे का यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो तो 2y की वैल्यू क्या आई अपनी 180 माइनस 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 162 डिग्री। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो आ जाएगा 81 डिग्री। तो y है हमारा 81 डिग्रीज। अब कर देते हैं इसको पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 तो अपने गिवन है, ओके। तो अपन इसी में कर देते हैं x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 81 डिग्रीज इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। x इज इक्वल टू 18 और 81 यहाँ माइनस में सामने जाएगा प्लस में जाएगा तो प्लस 81, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 डिग्रीज। तो ये तो अपनी x और y दोनों की वैल्यू निकल गई। तो ये पार्ट सॉल्व होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट अपने तो क्या पूछे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर द प्राइस ऑफ 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x। ऐसे ये कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y, ठीक है ना। सबसे पहले इनकी कॉस्ट x और y लेट कर ली। तो अपने क्या गिवन है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट मतलब 7x हो जाएगा, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स प्लस 6 बॉल्स, कॉस्ट 3800। तो इनकी कॉस्ट आ गई 3800, ठीक है। और इसके बाद उसने क्या करा, शी वाज 3 बैट्स मतलब 3x एंड 5 बॉल्स प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यूनिट जरूर लगा लेना यहाँ पे, वरना नंबर कट सकते हैं इस बात के आपके। तो ये अपनी पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, ओके। तब इनको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ओके। 3x 5y यहाँ सामने प्लस में है तो आगे जाएगा माइनस 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में x किया तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कर देते हैं वैल्यू पुट अप, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं पापा। तो करेंगे जब x की वैल्यू को पुट 7 टाइम्स 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इंटू प्लस 6y इज इक्वल टू ₹3800। सबसे पहले तो अपने क्या करना है 7 इंटू 1750, तो क्या आएगा देखो 175 इंटू 7, 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 52, 7 1 7, 7 5 12। तो क्या आ गया 1 2 2 5 और एक 0 बचा वो माइनस 7 5 35 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू ₹3800, ठीक है। अब को ले लेते हैं एलसीएम। तो 12,250 माइनस 35y एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा पूरा यहाँ पे 3, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा प्लस 6 3 18y इज इक्वल टू ₹3800। तो 12,250 एज इट इज माइनस 35y प्लस 18y, तो क्या बनेगा माइनस 17y विच इज इक्वल टू ₹3800 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्या आएगा 8 3 24, 3 3 9 प्लस 2 11, तो 11400। तो अब देखेंगे हम माइनस, चलो आप इसको यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं माइनस 17y। 12,250 यहाँ पे प्लस में सामने जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा ₹11,400 माइनस 12,250, ओके। तो माइनस 17y इज इक्वल टू
11,400 में से अगर अपन 12,250 कटाएंगे तो क्या आएगा 600 और 250 तो 850, ये देगा माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल, 17y इज इक्वल टू 850। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 850 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 5 ज़ा 85 0, तो अपनी y की वैल्यू आ चुकी है 50, तो y की वैल्यू तो आ गई 50। अब इसको अब पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 2 में, अब लिख देते हैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 2 क्या थी अपनी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू रुपीज़ 1750, 3x प्लस 5 टाइम्स 50 इज इक्वल टू रुपीज़ 1750। ओके, 3x प्लस 5 5 ज़ा 25 to 50 इज इक्वल टू रुपीज़ 1750। 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1500, और फिर x की वैल्यू फिर तो सॉल्व करने भी आ जाएगी 1500 डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगी 500 रुपीज़। तो इसके बाद अपना ये सम भी सॉल्व होता है, x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू आ गई 50। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आप हमेशा करते हैं, सबसे पहले वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, लेट द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड बी y, ठीक है। तो जो ये फिक्स चार्ज है x, ये तो हमारा हमेशा लगेगा ही, और 10 किलोमीटर के लिए, हर किलोमीटर के लिए y चार्ज, और 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10y। इसने कितना चार्ज लिया हमसे 105, ठीक है। और ऐसे ही फिर फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155, फिक्स चार्ज तो अब भी लगेगा ही। अब जर्नी 15 किलोमीटर की होगी तो 15 पर किलोमीटर y चार्ज करा जा रहा है, कितना हो गया 155। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। ओके, तो अब इस इक्वेशन में करते हैं x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू क्या हो गई 105 माइनस 10y। अब इसको कर देते हैं पर पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे 105 प्लस माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 15y माइनस 10y कितना हो जाए 5y प्लस 105 एज इट इज इक्वल टू 155। 5y इज इक्वल टू 105 प्लस में सामने जाएगा माइनस 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 50, y आ जाएगा अपना 10, ठीक है। तो अपने पर किलोमीटर के लिए कितना आ गया 10 आ गया। अब इसमें कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। हमारा फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़ और पर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़। तो इसके बाद ये पार्ट भी सॉल्व होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में अपने से क्या पूछा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। सबसे पहले पे क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x, ऐसे ये पकड़ लेते हैं, लेट द डेनोमिनेटर बी y, ठीक है बच्चों। तो अपने क्या दिए, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहले तो अपना क्या बनता है x और x बाई y हो जाता,
आपने 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड 2, यहाँ पे भी ऐड 2, तो क्या बन रहा है 9/11। तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 11 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स y प्लस 2। ओके, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब 9y यहाँ प्लस में आके यहाँ पे आगे माइनस, तो 11x माइनस 9y, 22 यहाँ प्लस में सामने जाके माइनस, तो 18 माइनस 22 कितना -4। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। वैसे दूसरा फ्रैक्शन करते हैं। अब दूसरे फ्रैक्शन में क्या था, सबसे पहले तो x बाई वाई होता है। अब 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी। ओके, तो क्या बनेगा 5/6। अब फिर से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 टाइम्स 6 ओके इज इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब 6 यहाँ 5y प्लस में, वहाँ पे जाके माइनस में, इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन आ गई ये, ठीक है बच्चों। तो अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y माइनस 3/6। ठीक है, समझ रहे आप, यहाँ पे -5y सामने जाएगा प्लस y, तो क्या बन गया 5y माइनस 3। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे गया डिवाइड में, तो वो कैसे करेंगे आगे, आप कर देते हैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, तो 11 टाइम्स 11 टाइम्स x 5y माइनस 3/6 माइनस 9y एज इट इज इक्वल टू -4। 11 5 जा 55y, 11 इंटू -3 -33/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 6 एलसीएम ले लेंगे पापा, ठीक है, तो 55y माइनस 33 एज इट इज, 9y 6 से मल्टीप्लाई हो जाए, 9 6 54 माइनस 54y इज इक्वल टू -4। 55y माइनस 54y, तो क्या हो जाएगा y माइनस 33 इज इक्वल टू 6 यहाँ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सॉरी, तो यहाँ पे आगे जाके मल्टीप्लाई 6 इंटू -4 कितना हो जाए -24, तो y इज इक्वल टू 33 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 9। तो हमारी y की वैल्यू तो आ गई 9। अब इसको पुट कर देते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। चलो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 9, तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये रही, तो 11x माइनस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू -4। अब 11x माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 आई थी इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 9 9 81 इज इक्वल टू -4। 11x इज इक्वल टू 81 माइनस 4। 11x की वैल्यू क्या आई 77, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 77/11। 11 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो इसके लिए हमारा सम शुरू होता है, x की वैल्यू आ रही है 7 और y की वैल्यू थी 9। सॉरी कंप्लीट नहीं हो तो लिखेंगे आगे। सो द फ्रैक्शन इज 7/9। ये हुआ हमारा रियल आंसर। तो ये हमारा सम सॉल्व होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो इसमें हमें क्या बोला है 5 ईयर हैंस। हैंस का मतलब क्या होता है बाद में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाद में, 5 साल बाद, 5 years बाद में। द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इस पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ जेकोब बी x, ठीक है, लेट द एज ऑफ सन बी y। तो हम कह दिए 5 साल बाद, 5 साल बाद जेकोब की एज क्या हो जाएगी x + 5।
तो 5 वर्ष के बेटे की एज क्या हो जाएगी y+5, ठीक है। ऐसे लिखना चाहिए आपको सबसे पहले, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम, 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी x+5, बेटे की होगी y+5। तो क्या दिया कि उसकी एज अपने बेटे से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 टाइम्स है सॉरी। तो हमारी ये क्वेश्चन बनते क्या करेंगे, x+5, 3 अंदर डाल देंगे, 3y + 15, 3y यहाँ प्लस में माइनस आएगा, x - 3y, y 5 यहाँ प्लस में आगे जाके माइनस होएगा, इक्वल टू 10, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले, पहले 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकोब की एज क्या हो जाएगी x-5, 5 साल पहले बेटे की एज क्या हो जाएगी y-5। जैकोब से जो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसकी एज अपने बेटे की 7 गुना थी, तो 7 टाइम्स। तो इसको सोल्व करेंगे अब, x-5 इज इक्वल टू 7y - 35, और x - 7y इज इक्वल टू -30। 7y प्लस में सामने जाएगा -5, तो यहाँ पे जाएगा +5, -30 में +5 आ जाएगा -30। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में निकालते हैं अपने x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -30 + 7y, ये निकली। अब करते हैं अपन पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, ओके। तो x की वैल्यू पुट करनी है 7y - 30 - 3y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 7y - 3y कहते हैं 4y - 30 इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू -30 + 30, 30 + 10 आ जाओ, 4y इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू तो आ गई 10 अपनी। तो अपन कर देते हैं इसको, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x - 3y इज इक्वल टू 10, x - 3, y की वैल्यू क्या होगी 10 इज इक्वल टू 10, x - 30 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 40। तो मतलब x की वैल्यू है 40 और y की वैल्यू 10, तो जैकोब की एज 40 है, उसके बेटे की एज 10 है। तो इसके हमारा एक पार्ट में सोल्व होता है। तो इसके बाद बच्चों अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। होप करता हूँ आपको ये समझ आएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय श्री राम।